दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार एक राज्य के राजा ने अपने सभी मंत्रियों एवं ज्योतिषियों को बुलाया और उन सभी से कहा कि मुझे एक ऐसा सूत्र चाहिए जो केवल एक लाइन का हो, जिसमें किताब एवं शास्त्र का ज्ञान हो, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं उन्हें पढ़ूं। इसीलिए सूत्र का काम हर जगह हो, जीत हो या हार, दुख हो या सुख, यह सूत्र हर जगह कार्य करे। तो आप लोग एक ऐसे सूत्र को खोजना प्रारंभ कर दीजिए। उन सभी मंत्रियों एवं ज्योतिषी ने बड़े बड़े ग्रंथ जैसे गीता, रामायण, महाभारत आदि पढ़े, किंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वे सभी आपस में इस पर विचार विमर्श कर वाद विवाद करने लगे। तभी उनमें से एक ने कहा कि हमने कई ग्रंथ, वेद एवं विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ी है। महान ज्योतिषी तथा ऋषि मुनियों से सलाह मशवरा भी किया, किंतु कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ये समस्या अभी भी वैसी की वैसी है। मैंने कई लोगों को बात करते हुए सुना है कि गांव से कुछ ही दूर एक महान ऋषि आए हुए हैं। कहते हैं कि वे स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। चलिए हम उन्हीं के पास चलते हैं, वही इस समस्या का कोई समाधान देंगे। वे सभी उन ऋषि के पास जाकर अपनी समस्या को बताया। उस पर ऋषि ने कहा, आप मुझे अपने राजा के पास ले चलिए। सभी उन्हें राजा के पास ले जाते हैं। ऋषि राजा को एक अंगूठी देते हुए कहते हैं कि हे राजन, ये अंगूठी आप पहन लीजिए। इस अंगूठी के अंदर एक कागज का टुकड़ा है जिसमें एक सूत्र लिखा है। यह सूत्र मुझे मेरे गुरुजी ने दिया था। मुझे इसकी ज़रूरत कभी नहीं हुई। इसे मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है, किंतु मेरे गुरु ने इसे देने से पहले मुझे कहा था कि जब तुम्हारे जीवन के सारे रास्ते बंद हों, तभी यह अंगूठी खोलकर वह सूत्र पढ़ना, तुम्हें समस्या का समाधान मिल जाएगा। भगवान की कृपा से मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं हुआ, इसीलिए ही मैंने इस सूत्र को नहीं पढ़ा। लेकिन आप मुझे यह वचन दीजिए कि आप बहुत आवश्यक हो तभी आप इसका प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह सूत्र बहुत ही प्रभावशाली है। बेवजह इसे खोलने पर यह सूत्र अर्थहीन हो जाएगा। राजा ने वचन देकर अंगूठी पहन ली। समय बीतता गया। राजा के मन में कई बार ख्याल आया कि अंगूठी खोलकर देखें कि उसके अंदर क्या है, किंतु उन्होंने यह सोचकर नहीं देखा कि कहीं सूत्र अर्थहीन न हो जाए। फिर एक बार राजा के राज्य में भयंकर युद्ध हुआ, जहां राजा की हार हुई और शत्रु जीत गया। उसके राज्य में शत्रु देश के राजा का राज्य हो गया। वह राजा अपने घोड़े पर बैठकर अपनी जान बचाकर भागा। साथ में कुछ सैनिक भी थे। पीछे छूट गए घर, परिवार एवं प्रजा। उसने सैनिकों को भी जाने के लिए कह दिया, क्योंकि जब कुछ बचा ही नहीं तो वो सैनिक रक्षा किसकी करें। शत्रु के सैनिकों ने राजा का पीछा कर रहे थे। अचानक राजा ने देखा कि रास्ता समाप्त हो गया है। सामने एक खतरनाक खाई थी। वह वापस भी जा सकता था, क्योंकि शत्रु के सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। राजा के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी अचानक उन्हें अंगूठी में रखे सूत्र की याद आई। उन्होंने तुरंत अंगूठी निकाली, मोती निकाल एवं कागज खोलकर पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, यह समय भी टल जाएगा। कागज पढ़ते ही राजा मुस्कुराए। उनके दिमाग में आया कि मेरा सुख का समय बीत गया है, अब दुख का समय है, वो भी बीत जाएगा। राजा डर के मारे कांप रहा था। अब स्थिर हो गया। उसका मन शांत हो गया। सौभाग्यवश सैनिक राजा को नहीं ढूंढ पाए और वापस लौट आए। फिर राजा ने पुनः अपने मित्रों एवं सैनिकों को एकत्रित किया
राजा ने शत्रु पर हमला कर अपना राज्य जीत लिया। वह अपने सिंहासन पर बैठकर बहुत खुश हुआ। उसका मन बहुत प्रसन्न था। उसका मन कर रहा था कि वह अपनी प्रजा से कहे कि देखो मैंने कैसे अपना सिंहासन पुनः प्राप्त किया। गर्व से उसका सर उठता जा रहा था। तभी वह अंगूठी उसकी आंखों में चमक गई और उसने उस सूत्र का स्मरण किया, यह समय भी टल जाएगा। उसका सारा घमंड हट गया। वह मुस्कुराया और शांत हो गया। उसके मंत्रियों ने उससे पूछा कि आप अभी मुस्कुरा रहे थे, अचानक शांत हो गए। राजा ने इस पर जवाब दिया, ये समय भी बीत जाएगा। दोस्तों, चाहे सुख हो या दुख, दोनों वक्त ही गुजर जाएंगे। इसीलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।